ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 26 जून 2025 है। हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। पता नहीं अब ये विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिद्दत में तो नहीं आ जाता, आई डोंट नो। बट एनीवे, इंशाल्लाह होप द न्यू इस्लामिक ईयर बिकम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस, सक्सेस एंड लॉट ऑफ गुड स्टफ फॉर यू एंड योर फैमिली एंड गुड हेल्थ। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। गेस्ट हजरात बस चैट बॉक्स में लिख दें कि आई एम अ गेस्ट, ठीक है ना। तो काइंडली नोट के ऑलमोस्ट मैं गेस्ट हजरात 4 5 6 ईयर से शायद पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाई है। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में भी 4 साल ट्रेडिंग का इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आज जो है ना, आई एम नॉट गोना गो एंड टॉक अबाउट माय बैकग्राउंड। आज हम सबको इसी तरह लेकर चलेंगे जैसे एग्जिस्टिंग मेंबर है। हमारा तरीक़ेकार ये है कि जब हम सिखाते हैं तो या कोई चीज़ देते हैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं और तब तक सपोर्ट देते हैं कि जब तक बंदा फुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन जाता। लेकिन मैंने चूंकि सबको बिगाड़ दिया है, रोबोट पकड़ा दिया है, रोबोट ही सारा कुछ करता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही सबको दिखा देता हूँ कि ये रोबोट वाला अकाउंट है, ठीक है ना। डेमो अकाउंट नहीं है, चाहे छोटा अकाउंट है, जेन्युइन अकाउंट है, लाइव अकाउंट है। ये बॉट की ट्रेड्स हैं, इसका हम इन्वेस्टर पासवर्ड भी देते होते हैं, ठीक है ना। बॉट ने ट्रेडिंग देखें कितनी ज़बरदस्त स्टार्ट की। आई होप आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है। तो जो बीच में डिप्स भी आए हैं गोल्ड के ऊपर, बॉट ने वो भी बर्दाश्त किए और बॉट ऑलमोस्ट 200% तक कमा चुका है। ये भी डिप था, ठीक है ना। ये डिप, ये डिप्स, ये डिप्स जितने भी आए हैं, ये सारे झटके जो है ना बॉट ने हमारे बर्दाश्त किए हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक बॉट इज गोइंग गुड। हम ऐसे लेट्स सी। उपसी, थोड़ा उधर चलते हैं, ज़रा टर्मिनल में चलते हैं। आज बॉट की क्लास नहीं है, बॉट की आज क्लास नहीं है। वैसे ही हम ट्रेलर दिखा रहे हैं जिन लोगों ने बॉट के लिए हमें अप्रोच किया था। तो ये 10,000 सेंट्स हमने डिपॉजिट किए थे, ये इसकी सारी पोजीशंस हैं। आप देखते हो कि कभी कभी ना यूट्यूब पे लोग आते हैं, मैं कोई आज तक ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखा जिसमें कोई लॉस ना हुआ हो। तो भाई ये अकाउंट देख लो भाई, ठीक है। अब 19 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस, पता नहीं अब कितना एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। कुछ तो पता ही है कि इस तरह की चीज़ हमने डेवलप करके प्रेजेंट की है, रिजल्ट सामने है, वट एवर, यू नो। तो बहरहाल, बहरहाल, वी गोना स्टार्ट, वी गोना स्टार्ट। ओके, मिस सबिहा, मिस सबिहा, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, वो शाहजी आई थिंक चले गए। इट्स टोटली फाइन, नो, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ओके जी। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अच्छा इशू ये आ रहा है, चैलेंज ये आ रहा है कि कई लोग जो है, हमने जब से लॉन्च किया ना बॉट, कुछ लोग बॉट परचेज नहीं करें। उनको लगता है कि नहीं ये टेक्नोलॉजी है, कुछ इशू हो सकता है, इसमें ग्लिच आ सकता है, सारा अकाउंट लुढ़क जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो इस चीज़ के बाद काफ़ी लोगों ने फिर कहीं और दूसरी जगहों पर जाकर सिग्नल्स लेने शुरू कर दिए, अकाउंट मैनेजमेंट शुरू कर दी, किसी और के साथ किसी और को पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, या दूसरे कोर्सेज लेने शुरू कर दिए। जिसके बाद वो जो पैसे बॉट से आने थे वो पैसे लोगों के चले ही गए, ठीक है। स्कैमर्स के हाथ फिर से लग गए। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक दिस इज मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ कि बस पता नहीं। एक बंदे ने ये भी जवाब दिया कि नहीं, बॉट क्यों नहीं पैसे उड़ा सकता, इट्स नॉट गॉड, इट कैन मेक मिस्टेक्स। तो मैं फिर आगे क्या जवाब देता है इसका, ठीक है ना। तो बहरहाल, मैं बीच में वीडियो पॉज करूंगा और मैं आपको कुछ स्कैमर्स दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब के ऊपर जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, कहीं भी अपलोड करें, तो उनकी पॉलिसी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करें। वीडियो हम रिकॉर्ड करके एक दो तीन स्कैमर्स को ऐसे ब्राउज करेंगे और दिखाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं। आपने तवज्जो देनी है आज के वेबिनार में, ठीक है ना। यू हैव टू फोकस। लेट्स ब्राउज, आई एम गोइंग टू पुट द वीडियो ऑन पॉज। एनीवे, रिकॉर्डिंग या वी गोना रिकॉर्ड हियर। ये बात मिस हो गई है। तो जी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय स्कैमर्स, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जल्दी से मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हमसे मिस हो गई। मेटा ट्रेड 5 ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए, सेंट अकाउंट। ट्राई टू ओपन इट अंडर आवर रेफरल लिंक, क्योंकि प्रीमियम मेंबर्स जिनके पास अंडर हमारे रेफरल लिंक्स एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं होंगे, हम उनको रिमूव कर देंगे एंड ऑफ दिस मंथ और बाय नेक्स्ट मंथ। आपके पास इस स्ट्रैटेजी के लिए मोबाइल और लैपटॉप आपको दोनों चाहिए,
तीसरी चीज ये है कि ऑनलाइन आपने चार्ट के ऊपर ना ब्रेक इवन इंडिकेटर डालना है। ब्रेक इवन इंडिकेटर से क्या होगा, जब आप बहुत सारी ट्रेडिंग पोजीशंस खोलेंगे ना, उनका आपको एग्जिट पॉइंट वो बता देगा कि कहाँ पर आप नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हैं। हाई लेवरेज अकाउंट चाहिए, मे बी आपको 1 to 2,000। स्ट्रैटेजी आप हाइब्रिड यूज करेंगे। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी से क्या मुराद है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, RSI, स्टोचैस्टिक डाइवर्जेंस, मैकडी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न, जो समझ आता है आपने यूज करना है। 10,000 सेंट से आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10,000 सेंट का मतलब है $100। मिनिमम लॉट साइज आपने 0.01 रखनी है। $30 से भी आप ये मेथड प्रैक्टिस कर सकते हो। $30 का मतलब है 3,000 सेंट। ठीक है। दिस मेथड यूजेस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग विद वेरी एक्यूट डिस्टेंस। आप बार बार ट्रेड्स एक ही डायरेक्शन में खोलते हो। एक्यूट डिस्टेंस का मतलब है इतना नज़दीक फासला होता है हर ट्रेड ऑर्डर के अंदर कि ना होने के बराबर फासला होता है। और सेशन की रिकॉर्डिंग से पहले बीच में हमने पॉज लिया था। हम कुछ स्कैमर्स को ब्राउज करेंगे कि वो कैसे कस्टमर्स को फंसा रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, गलत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके पैसे लेकर ट्रेड कर रहे हैं और वो पैसे वो उड़ा देते हैं। ठीक है ना। वो जो मेथड से लोग आजकल सोशल मीडिया पे इंप्रेस हो रहे हैं ना, कि दबा के दर 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 ट्रेड्स खोली और अकाउंट डबल ट्रिपल हो गया, उसको हमने रिवर्स इंजीनियर किया है, उसको डीबंक करना है और उसको हमने इस्तेमाल करना है। 2 दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 10% 2 दिन में कमाया। हालांकि जो सही तरीका है ट्रेडिंग का ना, 5 से 10% महीने का आप कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। ये हाई रिस्क मेथड है, इसलिए छोटे अमाउंट पे करना है। ठीक है। ये शुगलिया मेथड है, मैं सबको बता रहा हूँ। इट इज ए शुगलिया मेथड। ओके। सो यू कैन इवन स्टार्ट विद 3,000 सेंट्स, 0.01 लॉट साइज यूज करनी है, लेकिन 10,000 में आपको सुकून, आप रिकवर कर सकते हो। अगर बड़ा ड्रॉडाउन आ जाए, 1,000 सेंट्स का, 2,000 सेंट्स का ड्रॉडाउन आ जाए, आप उसको हैंडल कर सकते हो। दिस मेथड कैन ओनली यील्ड 4 to 10, दिस मेथड कैन यील्ड, इस मेथड से आप 4 से 10% रोज का कमा सकते हो। इसको आपने करना कब अप्लाई, यूरोपियन सेशन में। यूरोपियन सेशन से लेकर अमेरिकन सेशन तक इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सुकून खत्म हो जाता है, अकाउंट उड़ जाता है, इटको इसके अंदर फोकस और अटेंशन चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम। जॉब के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, अगर आप सीरियस सेंसिटिव काम के अंदर हो, आप कोई सर्जन हो या इस तरह की चीज़ें, यू कांट यूज दिस मेथड। फैमिली रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, बट इंशाल्लाह वी गोना मेक थिंग्स इजी, स्मूथ एंड गुड फॉर यू। ओके। प्लीज मेक श्योर 1 क्लिक ट्रेडिंग इज enabled। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। ये मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको नहीं आता ना, आई विल टीच यू गाइस। आई बिलीव सबको आता है, सबको आता है ना ये, है ना, सबको आता है। ओके। नाउ लेट्स गो अगेन, आई एम गोना पॉज द वीडियो। अच्छा मैं ना, एवरीथिंग्स गोइंग स्मूथ। किसी ने कोई कमेंट देना है यहाँ पर, माइक पे आ जाए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ वैसे। किसी ने कोई कमेंट देना अभी तक जो हम चीजें कवर कर रहे हैं। ओके ठीक है। आई एम गोना पॉज द रिकॉर्डिंग, पॉज द रिकॉर्डिंग। तो हम हमने भी स्कैमर्स को ऐसे एक एक एग्जांपल लेके ब्राउज किया कि कैसे ट्रेड करते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक वगैरह, कोई रीजनिंग कुछ नहीं है उनके पास, ना ही कोई एविडेंस है, ना सपोर्टिंग कोई जस्टिफिकेशन है कि दे आर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो यही स्कैम मेथड को हमने एक रिलायबल ट्रेडिंग मेथड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो किसी ने कोई भी कुछ बात पूछनी, कुछ ऐड करनी है, कुछ मिस हो रहा है मेरे से, या कुछ मैं कन्वे नहीं करना कर पा रहा। एक्चुअली आज का जो है ना सेशन में, चूंकि गेस्ट्स हैं, तो आई हैव टू बी केयरफुल व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग। पुराने लोग सारे वो तो मेथड से सब कुछ वाकिफ है ना। ठीक है। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग और शुड आई कंटिन्यू? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा? ओके चलें जी। चलें जी, लेट्स कंटिन्यू। हम चलते हैं मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर। ठीक है ना। वी गोना गो फॉर, आई डोंट वांट गो फॉर रियल अकाउंट, आई वांट गो फॉर डेमो अकाउंट। तो 10,000 सेंट्स के ऊपर मैंने इसको सेट किया था, $10,000 पे। ठीक है ना। तो ऐसे मैं आपको दिखाता चलूं। जस्ट इग्नोर दिस, द प्रीवियस वन। आज तीसरा दिन था, तो आज ब्रेक इवन पे मैंने क्लोज किया ना इसको, ताकि आप लोगों को दिखा दूं कि कैसे ट्रेड करना है। ये ऐसे हिस्ट्री है। तो उस दिन भी मैंने ये ट्रेड्स की। ठीक है ना। ये इधर 4% इस दिन बना, और यहाँ पर जो है इधर ऑलमोस्ट आज, यस्टरडे वाज 5%। ठीक है। आज ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। ठीक है ना।
अब हमने इसको ट्रेड करना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट साथ साथ बताता रहूँ, ठीक है ना। ये देखो अब, टूल्स, ऑप्शंस, ठीक है, टूल्स ऑप्शंस, यहाँ पर ट्रेड पे जाना है। वन क्लिक ट्रेडिंग इनेबल्ड रखनी है आपने। ये वन क्लिक ट्रेडिंग का मतलब है जब आप ट्रेड लगाओगे ना, ठीक है, वो आपको डबल कंफर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा, फौरन ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। मोबाइल की आप सेटिंग्स पे आके ब्राउज कर लेना है, हम अपने ग्रुप के अंदर ना वन क्लिक ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इधर है दूसरी चीज़, आपने जाना है मेटा कोड्स के ऊपर, ये यहाँ पर आइकन है ना ऊपर, इधर, ठीक है, इस जगह पर आपने जाना है। ये शॉपिंग बैग बना हुआ है, ये मेटा ट्रेडर की मार्केट है यहाँ पर, ठीक है। इधर आपने जाना है इंडिकेटर्स पर, ठीक है। इधर आपने जाना है फ्री पर, और फिर आपने जाना है ब्रेक इवन लाइन, ब्रेक इवन लाइन इंडिकेटर, ये ये वाला ब्रेक इवन लाइन, ये वाला, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसको डाउनलोड करके चार्ट पे फेंक देना है। ओके, नाउ ट्रेडिंग की तरफ आ जाए, देर लग सकती है, ओके, सो स्टे हियर विद मी, सो लेट्स ट्रेड, लेट्स ट्रेड। ओके, ओके, लेट्स ट्रेड। कंप्यूटर फ्रीज क्यों हो रहा है? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। आई एम गोना क्लोज माय इंस्टाग्राम, वली वली ब्राउजर, ओके। चलें जी, हेयर आर सम टिप्स। हमने एक्यूरेसी इसके अंदर बढ़ानी है, सक्सेस रेट अपना बढ़ाना है। ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग है, फास्ट मेथड है, ठीक है ना। तो लेट मी जस्ट रिमूव सम इंडिकेटर्स ऑफ द स्क्रीन, वी आर गोना ट्रेड। ओके जी, ये ट्रेड हिस्ट्री में गायब कर रहा हूँ। वेयर इज द ट्रेड हिस्ट्री, ये ऐसी ट्रेड्स। ओके जी, मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है, पहले आपने कोशिश करनी है कि देखना है कि जी मार्केट में ट्रेंड क्या क्या है। जूम आउट करें डेली चार्ट के ऊपर, 4 आवर चार्ट के ऊपर, देख लें कि मार्केट के अंदर बायस क्या है। यहाँ पर जी हमें रेजिस्टेंस लग रहा है डेली। जो ओवरऑल ट्रेंड है गोल्ड का वो ऊपर की तरफ का है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस जो है यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही। तो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इसमें से जल्दी से ट्रेडें लगानी है और बाहर निकलना है। तो अब डेली चार्ट अगर हम ये रिसेंट देखते हैं, आज की जो दिन है उसने कल का हाई तोड़ने की कोशिश की, और यहाँ पर जो इसका धागा बना हुआ है, दुम बनी है इसकी, यहाँ से नजर आ रहा है कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, दे ट्राइंग टू मूव द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, दे आर नॉट ट्राइंग टू गो डाउन। और यहाँ से भी एक डिसेंट सपोर्ट उनको नजर आ रही है, सपोर्ट मिल रही है। यू कैन सी इट हियर, इट्स विजिबल हियर, राइट। ये तो कॉमन सेंस हो गई ना, इट डजंट मीन इट्स नॉट अ गारंटीड जोन, बट वी कैन हैव एन आइडिया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है ना। और ये भी हमें पता है कि यहाँ से जी अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये है। तो मेरी एनालिसिस, मेरा दिमाग, मेरा जहन कुछ यूँ कहता है कि जी ये स्विंग ट्रेडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जोन्स होगी। अगर यहाँ से बंदा बाय लेता है तो इधर तक एग्जिट करेगा, ऊपर से शॉर्ट सेलिंग ले रहा है तो इस डब्बे के अंदर या इस डब्बे के अंदर एग्जिट करे। ये मैंने एक जल्दी से एक एक्सप्रेस एनालिसिस की है, जल्दी जल्दी काम मुकाने के लिए। अब हम चलते हैं जी 1 मिनट चार्ट के ऊपर। 1 मिनट चार्ट के ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है, 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बाय क्रॉस वैलिड है, ठीक है। अब चीटिंग करनी है, चीटिंग करो जी, ये काम जल्दी जल्दी करना है। ये काम करने के लिए आपको ये भी इनेबल्ड रखना है, ठीक है ना। ये इसको इनेबल करने से क्या होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका खुल जाएगा। 0.01 सेट करना है आपने यहाँ पर, ओके। यू कैन बी फास्ट, यू हैव टू टेक फास्टर मूव्स, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ मूव्स। अच्छा, यहाँ से, अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर आया था, इधर से जोर से मार्केट गिरी। कितना गिरी? 326 पॉइंट्स। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए इसी पॉइंट की ओर जा रही है। इधर भी मार्केट गई, यहाँ से इन्होंने ड्रॉप किया, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं, आई डोंट नो। लेट्स हिट सेल बटन, सेल लगाई यहाँ पर मैंने, ठीक है, सेल एग्जीक्यूट हुई। कैन वी सी द ट्रेड्स? ये लो सेल, ये सेल लगा दी मैंने, ठीक है। दिस इज अ सेल ट्रेड, वो देखें ब्रेक इवन इंडिकेटर मेरा यहाँ पर आ गया है। ऑल्सो आपने यहाँ पर रखना है इसको ओपन। तो मेरा मार्जिन कितना इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? 1.67, ठीक है ना। ओके, सो अब आप देखो, ये मैंने, ये अगर इसको ओपन रखोगे ना तो मैं एडवांस में वैसे भी ट्रेड सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ इस सर, ये स्लो पर,
ट्रेडिंग पे गए, सेल स्टॉप लगा दिया, इधर सेल लग गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इधर भी जब आए, सेल लिमिट, ये सेल आप देख रहे हो क्योंकि जीरो, इसको खुला रखना है 0.01 पे, तो आप मैनुअली माउस से भी ना जो ट्रेडे लगा सकते हो। यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि सेल स्टॉप लग जाए, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू, आई नीड स्पीड, अभी स्पीड कम होगी, अभी हम यूएस लंच ब्रेक जो सेशन है ना वो क्लोज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए शॉर्ट टर्म ग्रिड, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ये मेरा अकाउंट एक्टिव है, सो मे बी आई विल वॉच इट मोर ऑन माई मोबाइल फोन, और वहीं से मैं जब ट्रेड्स ये एग्जीक्यूट करूंगा ना, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, ठीक है ना। अभी एक ट्रेड मेरी एक्टिव हो गई, मैंने और खोल दी ट्रेड, आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है ना। अभी और ट्रेड खोल दी, इट्स गोइंग डाउन, थोड़ा सा ऊपर गई, ये दोबारा मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। आप सबको नीचे ट्रेडें नजर आ रही है ना, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, ठीक है। वो मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर चले गई, दोबारा मैंने सेल डाल दी। अब हम ट्रेडिंग करें, इसी मेथड को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग एक एक लॉट लगाते हैं, हाफ लॉट लगाते हैं, हम वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा गलत चीज भी, एक गलत तरीका है, उसमें आप एक ही पॉइंट के ऊपर फिर बहुत दफा 10 20 30 दफा सेल 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 करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि इट्स शोइंग अप ट्रेंड, मे भी हम कह सकते हैं हम काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन नो एनालिसिस परफेक्ट, इट्स ओके। ये ऊपर गया, दोबारा से मैंने सेल कर दिया, 1 2 3 4 5, सो हम फाइन, दोबारा मैं सेल कर रहा हूँ। हम सुकून से काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेडें मेरी एक्टिव हो गई हैं। इसको मैं ऐसे गायब कर देता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। हम सेल अगेन। अच्छा, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं जो ग्रुप में है ना, उनके पास इस अकाउंट का पासवर्ड है, आप लोगों को यूजर पासवर्ड दिया हुआ है मैंने। सर इस इंडिकेटर की कोई सेटिंग है? नहीं, इंडिकेटर की कोई सेटिंग नहीं है, और बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रखना है आपने। अदनान साहब, मैं तो कहता हूँ आप माइक्रोफोन पे आ जाएं। सर मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, हुक्म करें सर। सर जी, आर यू ग्रास्पिंग व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर? जी सर, मुझे है फेयर फेयर आइडिया। फेयर आईडी हो गया, देखें वो फिर स्कैमर्स कैसे करते हैं ट्रेडिंग। सर नो रिस्क नो फरारी। नहीं यार, यार अदनान साहब, रिस्क फिर जायज जायज लेना ना हमने वैसे और नहीं, अच्छा बात सुने, हमें कैसे पता कि वो रिस्क ले रहे हैं, वो डेमो पे हैं, लाइव अकाउंट रियल मनी पे कर रहे हैं। और एक सब चीज, सबको मैं एक बात बताता चलूं, शायद डेमो अकाउंट, डेमो सर्वर के ऊपर जो ट्रेड है ना, इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होती है। जैसे वो बंदा ट्रेडे लगा रहा था ना, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोग जो हरकत करते हैं, अमूमन क्या होता है कि लाइव सर्वर पे हो सकता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, रिफ्यूज भी हो जाए। जस्ट कीप दैट इन माइंड। सर पीयू प्राइम पे मेरा अकाउंट है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्राई किया था इसको, ऑयल अच्छा। के ऊपर ऑयल ड्रॉप कर रहा था। अच्छा। तो बिल्कुल सर एग्जीक्यूट होती हैं। वो तो उन्होंने कोई मुझे वो नहीं, उसके ऊपर ना कोई वार्निंग आई है ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। वेरी गुड, अलहमदुलिल्लाह, इट्स फाइन। आपको पता ना वो रेगुलेटेड नहीं है। सर हम हमारे पैसे लेके कौन किधर जाएगा सर। साथ साथ हम विड्रॉ मारते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गुड, अलहमदुलिल्लाह। चलें जी, अब मार्केट जो है इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट। अभी भी देखो 10,000 सेंट का अकाउंट है, तो 7 6 डॉलर 8 डॉलर कोई आम चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे भी पैसे बनाने, और पैसे उसी वक्त ज़्यादा बनते हैं जब आप फंसते हो। मैं उसकी रीज़न बताऊंगा आपको क्यों। नाउ इट इज़ शूटिंग अपवर्ड्स। मैं ब्रेक इवन इंडिकेटर वैसे ना, ओके लेट इट स्टे, मैंने हटाना है, और सेल कर रहा हूँ मैं, आई एम सेलिंग मोर।
I'm selling again. I'm selling again. फिर से सेल किया मैंने। कितने ऑर्डर खुले हैं? 1 2, पता है ऑर्डर अकाउंट डजेंट मैटर, इधर आपने स्क्रीन पे रखना होता है, पीएनएल पे अपना देखना होता है कि पीएनएल आपका कब पॉजिटिव होगा, बल्क ऑपरेशंस पे जाके उसको क्लोज करो। अच्छा, बल्क ऑपरेशंस पे कैसे क्लोज करते हैं, देखो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अपने बल्क ऑपरेशंस पे जाना है, आप यहाँ पे क्लोज ऑल पोजीशंस या क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस, ठीक है, क्लोज लूजिंग पोजीशंस, क्लोज सेल पोजीशंस, क्लोज एक्से गोल्ड पोजीशंस, ठीक है ना, इट्स समथिंग वेरी नाइस। अच्छा, जो नीचे डिलीट ऑर्डर्स है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स डिलीट करने का ऑप्शन है, ठीक है ना, हमने क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशंस भी करनी है, ठीक है। तो अभी जी आए हाय, ये देखें इट्स स्टार्टिंग टू फॉल डाउन, आई वांट टू सेल मोर, ठीक है, लेट्स सी कैन इट ड्रॉप। अब मार्केट आपको पता ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, इम्पल्स मूव तो हर वक्त नहीं होती, अगर इम्पल्स मूव आ भी जाए तो फिर करेक्शन भी होती है इसकी। हमें थोड़ा सा ड्रॉप नीचे चाहिए, अगर ये हल्का सा भी नीचे गया ना, थोड़ा सा भी इसने नीचे की तरफ स्ट्रेच किया, मैं प्रॉफिटेबल पोजीशंस क्लोज करके दोबारा से ऊपर से सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आप कह सकते हो कि इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है, फास्ट मूव्स, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने 0.01 ट्रेड इसलिए बताई है क्योंकि उससे पता क्या होता है कि चूंकि साइज ऑलरेडी छोटा है ना, जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी आती, मनी मैनेजमेंट की इतनी समझ है भी नहीं, या रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के एतबार से स्टूडेंट अगर कमज़ोर भी है ना, वो 0.01 की वजह से बच जाएगा। ऑल्सो दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो सेलिंग मोर। आज जो लाइव ट्रेडिंग की थी ना, उसमें कुट पड़ी थी, लेकिन ब्रेक इवन कर लिया था, मैंने कहा यार आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड करता हूँ इस तरह, तो ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। अच्छा, साथ साथ ना इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपने कॉन्फिडेंस लाना है ना, आप ये भी चेक करें, देखें कि जब मूवमेंट होती है शॉर्ट टर्म, हम 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, तो करेक्शन ये जो इम्पल्स मूव्स हैं, इनकी करेक्शन भी आप समझने की कोशिश करें कि इम्पल्स मूव कितनी बड़ी होती है 1 मिनट के चार्ट पे। जैसे ये एक इम्पल्स मूव है, स्ट्रेट ग्रीन कैंडल्स ना, ये आप देख रहे हो, ये इम्पल्सिव मूव्स हैं, ठीक है, ये भी इम्पल्सिव, सेम इज वैलिड फॉर ग्रीन कैंडल्स एज वेल, ठीक है ना। इनका साइज क्या है इम्पल्सिव मूव्स का, ये तकरीबन कितना बन रहा है, 25 से 29, 40 पिप्स, 34 पिप्स, 42 पिप्स, 73 पिप्स, ठीक है ना। अमूमन 40 पिप्स के पास पास ही होती है। अब देखिए ना, जो स्ट्रेट मूव होती है आपको पता ना, अब नॉर्मल कैंडल इज गोइंग टू बी अ गुड इंडिकेटर, गुड ट्रिगर टू हेल्प यू। जहां पर नॉर्मल कैंडल बनी वहां से इस तरह की आप काउंटर ट्रेंड शुरू कर दें ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो कोई भी आप देखें यहाँ पर, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अगर स्ट्रेट मूव आई है, ये देखिए 79 पिप्स की है, तो करेक्शन आती है कि नहीं आती, यहाँ पर आई, इस पे करेक्शन आ गई, आई शो यू ना, अभी मैं फंसूंगा ना मैं तो, लाइक आई होप टाइम इज देयर, तो मैं आपको भी आई शो यू व्हेन आई गेट स्टक व्हाट आई डू, ठीक है। तो यू हैव टू सी दीज थिंग्स कि भाई करेक्शन आती है तो फिर आपने कैसे इसको हैंडल करना है। ओके जी, ये नीचे आना शुरू हो रही हैं, देखिए ट्रेड्स, आप ये देख रहे हो, ट्रेड्स प्रॉफिट में आ रही हैं, कैन यू सी दैट, राइट क्लिक, बल्क ऑपरेशंस पे गए, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस, क्लोज प्रॉफिटेबल मैंने पोजीशंस उड़ा दी, ठीक है। कितना प्रॉफिट आया मुझे, आई डोंट नो, $19 तो मेरा हो गया वैसे ही। अच्छा, अब दोबारा से मैं करता हूँ बल्क ऑपरेशंस, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस, ठीक है, कैन यू सी दैट, अब सारे पोजीशंस प्रॉफिट में आ गई, बल्क ऑपरेशंस पे गए, क्लोज और पोजीशंस, खलास निकल गया मैं, कैंसिल। अच्छा, कुछ आइडिया हुआ? नहीं, अभी इंप्रेस नहीं होना, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेड्स फंसें,
ट्रेड्स फंसे। अब मैं जानबूझ के ना काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूँ। सबने स्टेप देख लिया ना। नाउ आई एम गोना डू काउंटर ट्रेंड। मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। आप देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक और बाय ले ली। एक और बाय ले ली। ये नीचे गिर रहा है जोर से, एक और बाय उठाई मैंने। और बाय लें। मैं थोड़ा टेक लगा के बैठा हूँ दूर होके। इज माई वॉइस क्लियर? एक और बाय उठा ली। अभी मैं अपने आप को जानबूझ के फंसाने लगा हुआ। अभी देखो मैं क्या हरकत करता हूँ। ये अच्छा, अब मेरे मुताबिक मेरी एनालिसिस के नज़दीक है, ठीक है ना? यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब देखो मैं क्या करूंगा। अब यहाँ पर मैं मे बी 10-15 ट्रेडे खोल दूं इधर इसी बॉक्स के अंदर। आई एम गोना डू इट नाउ एट सेम प्राइस। डब्बे में आ गया। अब आप देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 ट्रेडे में लगा दी। आई डोंट नो क्या होगा अब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैलेंस देख लो आप। हाँ, ये हिस्ट्री है। विल डू इट टुडे। टुडे $19। ओके, वही ऑपोजिट हो गया दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखो मेरा ब्रेक इवन इंडिकेटर भी नीचे की तरफ आ रहा है। कैन यू सी दैट लाइन? टेंशन वाली ट्रेडिंग है ना। और मुझे वैसे भी एज एन इंस्ट्रक्टर रेपुटेशन के से जानबूझ के एहतियात से ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ओके, इट्स फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। ओके, I'm gonna buy more. ओए होए, I'm gonna buy more. I'm gonna buy more. अब मैं जानबूझ के अपने आप को ना झूठी तसल्ली देने लगा हूँ। झूठी तसल्ली क्या देने लगा हूँ? आप भी हंसोगे जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है, मार्केट ने इधर जाना ही जाना है। जैसे वो यूट्यूब टिकटॉक पे कहते हैं ना, ठीक है ना? So I'm gonna open more trades. ओके, आप देख रहे हो कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में आई। मैं इनको बाद में क्लोज कर दूंगा। अ, और बाय दोबारा, और बाय दोबारा। ये देखो आप, ठीक है, ये ट्रेड्स खुली हैं मेरी। ये ट्रेड्स खुली हैं। कैन यू सी दैट? ठीक है। अच्छा, अब मैं राइट क्लिक किया, बल्क ऑपरेशंस में गया, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस मैंने बंद कर दी। कोई मसला नहीं है, नीचे से बंद हो गई। अब दोबारा जब ये नीचे आएगा मैं दोबारा से खरीदना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, $19 मेरे कितने बने? $27 बन गए। ठीक है। फ्लोटिंग लॉस मेरा 33 का है। कोई बात नहीं, मार्केट स्ट्रेट तो नहीं ना जाती। लेट मी सी इफ आई कैन बाय मोर। 1 2 3 4 5। मैं ट्रेड्स मजीद खोलता जा रहा हूँ। लंबा इसके अंदर स्विंग नहीं करना ट्रेड को। ओके जी, ट्रेड्स बहुत सारी मैंने खोली हैं। $41 का लॉस, 38 सेंट। ये सेंट्स है, हाँ। लेट्स कंसिडर इट्स रियल एंड आई एम ऑन डेमो हियर। हम लोग हाथ बिठा रहे हैं, पहले हाथ सेट करते हैं, वी गेट फेमिलियर, देन वी गो फॉर द रियल मनी। आई वांट बाय मोर। अब मे बी इधर से आके इसको थोड़ा सा सुकून मिले। वी डोंट नो, इधर इट्स गोना पियर्स थ्रू इट। चलो जी, गलती से ऊपर जा रहा है हल्का सा। और बाय किया मैंने। ओए होए, डिजास्टर हो गया।
डिजास्टर कहाँ हुआ? यही तो, अगर पैसे खुले हो ना, लेवरेज हाई और पैसे खुले हो, तो ये छोटी लॉट्स के साथ ट्रेड करने का मजा ही अलग है। अच्छा, आपने स्कैमर को देखा होगा कि, या चलो स्कैमर नहीं वर्ड यूज करते, ये जो सोशल मीडिया पे फेक यूट्यूब ट्रेडर्स हैं, आप देखते हो झटके से बंद की, वो असल में वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई होती है, कुछ हिस्से वीडियो के रिकॉर्ड करके ना, उसके मुताबिक ये लोग करते हैं। अच्छा जी, 125 पे चले गए लॉस, विच इज टोटली फाइन, ये 1.25% बनता है। आई एम गोना बाय मोर। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एक प्राइस एक पॉइंट पे। उससे होता क्या है, असल में ट्रिक क्या है, कि आपने वेट करना है कि मार्केट, ये हिंट बता रहा हूँ आपको, कि मार्केट किसी एक खास जगह पे आके स्टेबलाइज कर जाए, और इस ब्रेक इवन के ऊपर अगर प्राइस ऊपर आ जाती है ना इस इंडिकेटर के, आप प्रॉफिट में होते हो, तो फौरन उसको आपने बंद करना है। अगर देर लग रही है तो आपकी जो कुछ चंद प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं उनको आप क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे भी ये मुझे प्रॉफिट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनको मैं क्लोज कर सकता हूँ। लेट मी शो यू कि क्यों कर रहा हूँ क्लोज। देखो, क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशंस, ये मैंने उड़ा दी। अब इससे क्या होगा, अब मैं और दोबारा, अगर वापस नहीं चाहता मैं दोबारा से उठा सकता हूँ मैं इसको। आप समझ रहे हो? अब मेरा फ्लोटिंग लॉस कितना हो गया? $46 का हो गया। 125 तक गए थे और 37 मैंने बुक कर लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। आई एम गोना बाय मोर, ठीक है, मैं बाय कर रहा हूँ। ओह, उत्ते चले गए। $30, $28। अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग, लॉसेस में साथ साथ उठाता भी वहां। अगर मैंने 100 सेंट का प्रॉफिट कमा लिया, 200 300 का भी कमा लिया, चलो लेट्स गिव इट इन डॉलर्स, 100 200 $300 मैंने कमा लिए, ठीक है ना। तो अगर मुझे 100 150 डॉलर का भी लॉस आ रहा है, मैं फंस रहा हूँ ना, तो मैं उससे निकल सकता हूँ, ठीक है। तब ये देखो प्रॉफिटेबल पोजीशंस आ रही हैं, राइट क्लिक, बल्क ऑपरेशंस, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस, कोई मसला नहीं है। कितना हो गया मेरा प्रॉफिट? 49 का हो गया है। तो अभी मेरा 32 का लॉस चल रहा है। अगर ये 5 का भी लॉस है, 10 का भी, कोई बात नहीं, ले लो। दिन में अगर 500 सेंट्स आपने प्रॉफिट कमाया है, तो 100 200 का नुकसान आ रहा है, कोई बात नहीं, वहां से दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। ये दोबारा देखो ना, अभी मैंने वो पोजीशन नीचे से बंद कर दी है, तो अगर दोबारा जाएगा कोई बात नहीं, आई कैन स्टिल बाय अगेन, आई कैन स्टार्ट बाइंग अगेन नाउ। ये देखो, वन। बाय द वे, फील फ्री टू इंटरप्ट, किसी ने इंटरप्ट करना है ना, आप कर सकते हो। ये पूरा दिन करना पड़ता है ये हरकतें। आप इसमें हेजिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ से सेल्स भी ले सकता हूँ कि मे भी यहाँ से मार्केट सेल पे चले, थोड़ी बहुत सेल लगा दूं, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि बायर्स ऊपर मेरी ज्यादा है ना, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट में वैसे ही निकल आऊंगा। पूरा अकाउंट थोड़ी एक्सपोज किया हुआ है। एक और बाय, 3 बायर्स और लिए मैंने नीचे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और बाय एग्जीक्यूट कर ली। आई बाय मोर। आप देखो मेरा ब्रेक इवन जो है ना, वो भी साथ साथ नीचे आ रहा है। आपको पता है थर्सडे का दिन जो होता है वो किस लिए होता है? तो इसको फिर हम क्लोज करके ना, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, फिर मैं आपको कुछ वर्बली कुछ बातें बताता हूँ। प्रीमियम ग्रुप का आपको क्या बेनिफिट्स हैं जी? खास तौर पे जो लोग प्रीमियम ग्रुप के अंदर हैं, ये जो ट्रेड इस मोबाइल में मैं ले रहा हूँ, जो भी प्रोग्रेस है, मैं सारी आप लोगों को साथ साथ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो चीज़ें आपको रेगुलर ग्रुप्स में नहीं मिलेंगी। अगर आप बॉट परचेज करते हो तो 1 साल का प्रीमियम ग्रुप फ्री होता है। अच्छा, इसका बॉट बने बनाया हुआ है, लेकिन वो बॉट सक्सेसफुल नहीं है। इसके अंदर ना ये ह्यूमन, ये प्योर प्योर मैनुअल ट्रेडिंग है। इसका बॉट जो है, उसका नाम गोल्डाइजर है, बट इट्स नॉट दैट सक्सेसफुल। मुझे ऐसे टाइम भी नहीं मिला उसको करने के लिए प्रॉपर, टू फिक्स इट और टू ऑप्टिमाइज इट, आई डेंट गेट द टाइम। आई थिंक 2 3 महीने हो गए हैं उसको बनाए हुए, या 4 महीने से पड़ा हुआ है। ओके जी, गोल्ड इज ट्राइंग टू शूट अप।
इसके अंदर प्राइस क्या चल रही है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कोई मैटर नहीं करता। इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी ट्रेड्स के ऊपर सिर्फ यहाँ पर फोकस रखना है, इसको खुला रखना है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अपने पीएनएल को, कि पीएनएल आपका कितना है, कैसा है, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं। ठीक है ना, उनसे बस उनसे फारो होके जस्ट गेट आउट एंड ट्राई टू फाइनलाइज थिंग्स एज सून एज यू कैन। अब यहाँ वी हैव टू गेट अनदर इंडिकेटर जो हमें बताया कि नंबर ऑफ बाय पोजीशंस हमारी कितनी खुली हैं। उसके लिए MT4 के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास इंडिकेटर है, बहुत पुराना, बट इसके लिए हम बनवा लेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस भी तो नज़र आए ना। है वैसे इसकी सेटिंग्स में, चेक करते हैं इंडिकेटर लिस्ट। नहीं, चलें जी, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, अप, छोड़ जाओ, और बाय कर लेता हूँ, और बाय कर लेते हैं, हमारे बाय मोर। ठीक है, गया 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 होते। हाँ जी, अब मेरे पास ऑप्शन है, अब मुझे प्रॉफिट भी आ रहा है, सब कुछ जल्दी से बंद कर दूं, ठीक है, प्रॉफिटेबल पोजीशंस को क्लोज कर दूं, ठीक है ना, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो देखें अब ये वापस माइनस में पॉजिटिव में जा रहा है, आई जस्ट टेक बल्क ऑपरेशंस पे जाके विल क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस। ठीक है, तो भाई आप देखो कि मैंने अभी 54 का प्रॉफिट बना लिया है, तो अगर मैं ये बाकी छोटा सा लॉस उठा लूँ साथ साथ, कोई मसला नहीं है, $1 का मैंने लॉस उठा लिया। तो टीम, ये चीज़ें ना, ये जो हमारा वेबिनार है ना, ये तो अभी हमने बराए नाम कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर मजीद हम जो चलेंगे वो चलेंगे बाय, हाउ वी से, किस तरह बोलते हैं, उसके ऊपर चलेंगे हम, प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट आई वांट, इफ आई वांट ट्रेड मोर आई कैन डू इट, मैं सेल भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। बस आई नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ फास्ट मूवमेंट्स एंड गेट आउट क्विकली। आपने देखा है कि आपके सामने मैंने एक ही प्राइस के ऊपर, एक ही पोजीशन के ऊपर जो है ना, मल्टीपल ट्रेड्स लगाई थी। लेट्स चेक हियर, लेट्स एनालाइज हियर, आई एम गोना गो हियर टाइम, ओके। आप देखो, ये ट्रेडें जो हैं जो लगी हैं, इनकी प्राइसेस आप देखना, प्राइसेस किधर गई, हाँ जी, 3443, 3442, 33, आप देख रहे हो। अब आई थिंक कि आप लोग इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो कि अगर आप फंसते हो तो आपको उससे निकलना भी आता है। ब्रेक इवन के नीचे आना क्या एक्सप्लेन करते हैं। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि प्राइस वहां पर जब पहुंचती है ना, सारी आपकी पोजीशंस जो है ना, जो उसका फ्लोटिंग लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो जीरो हो जाता है कि आप बगैर नफा नुकसान के निकल सकते हो, ये होते ब्रेक इवन है। अच्छा, क्या मोर बाय करें, मिस सबिहा, आई डेंट अंडरस्टैंड यू, क्या मोर बाय करें, व्हाट यू मीन बाय दैट। ठीक है, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स टीम। किसी ने कोई बात पूछनी है, हम साथ साथ इसको प्रीमियम ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 1 महीना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता इसके ऊपर डेमो करना, जब हाथ बैठ जाएगा फिर आप $30, $50। अच्छा, एक चीज याद रखना, साथ साथ आपने ना अपना फ्लोटिंग लॉस भी देखना है कि आपका फ्लोटिंग लॉस कितना जा रहा था, ठीक है। ऑल्सो डू चेक दैट, ओके। आई थिंक इट्स इनफ। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है। आज का सेशन टफ था, फास्ट था, हमने आज सिर्फ एक्सप्लोर किया है, डिस्कस किया है कि जी स्कैमर्स ऑनलाइन जो है, जो आपको रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, क्या वो अचीवेबल हैं या नहीं है, उनके पीछे हकीकत क्या है। मेरे मुताबिक बिल्कुल फजूल बकवास है, इट्स जस्ट टू स्कैम पीपल, आपके पैसे लेने के लिए, आपको कुछ जुगाड़ बेचने के लिए, विच इज़ नॉट वैलिड, जिसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं डेमो पे ट्रेड करूं या लाइव ट्रेड करूं या मैं रोबोट ट्रेड करूं, मैं तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली सबको दिखाता हूँ और सबको मेरे बारे में पता है। तो आज हमने उस मेथड की रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, उसके हमने नोट्स भी लिए और आपको ट्रिक्स भी बता दिए। अगर आपने सेफ भी रहना है, मार्केट अगर कुछ बहुत उल्टा हरकत कर भी देती है, तो आप इतने सिर्फ $100 के साथ जो है 5 से 10% रोज़ के कमा भी सकते हो आप, ठीक है। एंड दैट्स इट।
I don't want to add something more. तो टीम, लेट्स टॉक. कोई क्वेश्चंस? अदनान साहब, रियाज साहब, आकिब साहब, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इस मेथड के ऊपर कोई बात करनी है आपने, कोई क्या कमेंट छोड़ना है, इट्स फील फ्री. ये एग्रेसिव स्कैल्पिंग मेथड है, एग्रेसिव डे ट्रेडिंग मेथड है. ठीक है, इसका ज़रूरी नहीं कि कोई सिर पाँव हो, लॉजिक हो. जो मैं, अच्छा, गुड थिंग इज़ जो लोग ख़ास तौर पे एंड तक मेरे साथ रहे हैं ना, लेट मी टेल यू समथिंग. इसका एक थोड़ा सा, इसकी अगर एक्यूरेसी आपने इम्प्रूव करनी है ना, आप 200 मूविंग एवरेज डालो. ठीक है, 200 मूविंग एवरेज डालने के बाद आपने इंसर्ट जाना है, ऑसिलेटर्स पे जाना है, स्टोकेस्टिक्स पे जाना है. स्टोकेस्टिक्स पे जाने के बाद ये आपने मेन रख देनी है सेटिंग्स 533. ओके, 533 एंड लेवल्स 80-20 ही होंगे. ओके का बटन दबाएं. ये क्या हुआ? सॉरी, लेट मी चेंज द कलर्स. ये आपका काफ़ी, आपको यहाँ पर सपोर्ट होगी इसकी. 533, ओके, क्लोज. तो स्टोकेस्टिक्स आपके 1 मिनट चार्ट के ऊपर काम आएगा. किस तरह आएगा? जब स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर जाएगा और 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो, आप वहाँ से सेल्स ट्रिगर करना शुरू कर दो. एंड आप जब बहुत ज़्यादा सेल्स एग्जीक्यूट करोगे ना लेटर ऑन, सर ठीक है, आपकी स्क्रीन आपकी नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आ रही है? जी सर अब जी आ अब रही। 200 अब आ मूविंग रही। एवरेज और स्टोकेस्टिक्स आपने डालना है. स्टोकेस्टिक्स की सेटिंग्स 533 हैं. ठीक है, और जब आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज के आप नीचे हो, राइट, ठीक है, ये बिलो 200 मूविंग एवरेज, जब भी स्टोकेस्टिक्स जाएगा 80 के ऊपर, आप वहाँ से सेल्स करना शुरू कर दें एग्रेसिवली. ठीक है, एंड अगेन इफ इट गोज अबव 80, अगेन 200 मूविंग एवरेज नीचे हो, सेल्स ले लें. ये देखिए अबव 80, यू टेक योर सेल्स. ठीक है, एंड इफ यू आर अबव 200 मूविंग एवरेज, यू कैन गो फॉर बायज, यू कैन एम फॉर बाय ट्रेड्स. दिस विल हेल्प यू विद दिस मेथड. लेकिन हो सकता है इससे फिर रिटर्न्स कम आए. अगर आप एग्रेसिव होकर ट्रेड करोगे तो शायद रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे. अब हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गए हैं. अच्छा, अगर स्ट्रेट है फिर आपने फैसला करना है, आपने सेल लेनी है, बाय लेनी है. एज, ये जो चीज़ है ना, ये आपको फंसाएगी. जो स्ट्रेट मूविंग एवरेज है, जब 200 मूविंग एवरेज के अंदर कोई एंगल या कर्व नहीं है ना, ये थोड़ा तकलीफ देगी. इधर बंदे को डिसाइड करने में मुश्किल होती है कि भाई हम ट्रेड कौन सी लें अब, बाय डायरेक्शन की तरफ या सेल डायरेक्शन की तरफ. ओके, सो बट इंशाल्लाह वी आर स्मार्ट पीपल. वी नो कि मार्केट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती है. मार्केट स्ट्रेट जो है जाने नहीं लगी, और ना ही स्ट्रेट नीचे आने लगी है, उसने करेक्शंस में ही जाना है. तो आपको इस मेथड के साथ चांस तो मिलेगा बाहर निकलने का. ठीक है ना? अब एक ट्रिक मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट आई विल शेयर इट विद यू. उसमें यह था कि देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेल्स लेना शुरू कर दी. एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेल्स ली, मैं फंस गया. मैं फंस गया, यहाँ तक शूट कर गई प्राइस. ठीक है, एक आप गलत काम ये कर सकते हो, आप निकल जाओगे, इशू कोई नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रेडें लगाने से. ठीक है ना? मैंने यहाँ से बाय ट्रेड्स लगानी शुरू कर दी. बाय ट्रेड्स लगानी शुरू कर दी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अब ऊपर जाएगा. अब जब बाय ट्रेड्स ऊपर की मैं लगाई, उन बाय का साथ साथ मैं प्रॉफिट उठाता गया. और फिर जब बाद में दोबारा रेजिस्टेंस पे यहाँ पर आई, वहाँ से मैं दोबारा सेल्स लेकर कोशिश की कि वो जो डैमेज है ना, उसको मिनिमाइज कर लें, ब्रेक इवन पे अकाउंट को क्लोज कर दें. ये चीज़ें ऑन ग्राउंड, आपको ऑन फील्ड आप सीखोगे. तो प्लीज़ लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपने आज का जो सेशन है वो एंजॉय किया, कुछ सीखे. आज का सेशन जो है ना, ख़ास तौर पे अदनान साहब के लिए डेलीगेटेड है. जैसे लोग एफएम रेडियो पे गाने दूसरों को डेलीगेट करते हैं, तो ये वेबिनार जो है ना, अदनान साहब के नाम है. तो जी, तो वो क्या कहते हैं, सर जजाकल्ला खैर। सर मेरा आज एक जी आज जी सॉरी वो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, वो कि आज आज की शाम का वेबिनार आंखों से सीखिए. पता नहीं, मैं अब वर्ड्स में नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जी सर सियाने सारे समझ गए हैं, यहाँ पे तो सारे वो सियाने कहते हैं बैठे आज हैं। की शाम बड़ी कातिल है। हाँ जी, नहीं तो मैं कहा आज की शाम जो है ना, वेबिनार से एंजॉय कीजिए. तो बहरहाल, प्लीज लेट्स टॉक, लेट्स स्पीक. बस मैं थक गया हूँ. सर ठीक पहले है. तो आपका शुक्रिया है कि आपने आज अपना बिलियर्ड और सारी चीजें कुर्बान करके हमें टाइम दिया है। और दूसरा सर मेरे दो छोटे छोटे जो है ना ज़मीनी से क्वेश्चन है। पहले एक मेरा क्वेश्चन इससे ऑफ द टॉपिक है, और दूसरा फिर इस टॉपिक के ऊपर है सर। तो ऑफ द पहला टॉपिक सर, पहला पहला, पहला रिलेटेड टॉपिक कर लेते हैं, दूसरा ऑफ टॉपिक कर लेते हैं.
राइट सर। सर प्रेडिक्ट जो टॉपिक जो है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 200 से नीचे हैं तो ऑब्वियसली हमने सेल करना है, 200 से ऊपर है तो हमने बाय करना है। बिल्कुल। तो सर जो हमारी सेल नीचे खुली हुई हैं और 200 से प्राइस ऊपर चली गई है, तो हम फर्ज करें मैंने एलटी राउंड नंबर भी उसके साथ लगाया हुआ है अपने आप को वो करने के लिए कि यार जो है ना, मैं मेरी वो प्राइस ओवरऑल किधर मूव कर ली है, विजुअली मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी। तो सर जो मेरी सर जो फ्लोटिंग लॉस है वो तो बढ़ता चला जा रहा है ना जब वो ऊपर जा रहा है। तो हाई रिस्क ट्रेडिंग है, उसको पूरा करें ना, अच्छे पॉइंट से दोबारा एंट्रीज लें, जी एवरेज जी करें, एवरेज जी करना सर। पड़ेगा। वही तो सेल सर के मेरा बटन मेरा होते हैं, क्वेश्चन सेल ये था सेल सर सेल कि सेल। जो मेरी बाय ऊपर खुल रही है, हाँ जी। तो ऑन अ सर्टेन टाइम ऊपर अगर वो प्राइस जाती है, उसके बाद तो उसने उसको हेज कर देना है मेरी सेल को। तो ठीक है, तो तो जब हेज हो गई है सारी मेरी, तो मैं सर उस वक्त तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है या थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाऊं। हाँ जी बिल्कुल। तो सर अगर मैंने कर लिया, फर्ज फर्ज कर ले कि मैं थोड़ा सा लॉस लेके, क्योंकि वैसे तो मुझे काफी लॉस हो रहा था, फर्ज करें मैंने नीचे से 15-20 बाय चल रही है, तो अब 15-20 जो है ना वो मेरी जो है ना सॉरी सेल चल रही है, बाय भी खुल गई है, तो थोड़ा सा लॉस, तो सर मैं वहां से फिर नया राउंड स्टार्ट कर दूंगा स्ट्रेट अवे बाय का। मर्जी है, यस यू कैन डू दैट। सर मैं कुछ कहूँ? जस्ट लेट मिस्टर नान कंप्लीट, फिर उसके बाद आप बेशक करें। ठीक जी हो गया नान सर। साहब। तो ठीक सर है। सर जो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जब हेज करता हूँ सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी हेज मोड में हूँ इस वक्त ऑयल के ऊपर, अच्छा। अब मेरा जो लॉस है ना सर, वो एक एक जगह खड़ा हो गया जाके, ओके। वो कहीं भी नहीं जा रहा, इफ यू नो मी, ना ऊपर जा रहा है, प्राइस जिधर मर्जी है जाए, मैं उधर लॉक हो गया हूँ जाके। अच्छा, तो उस कंडीशन में सर मुझे अब पोजीशन तो मैंने और ऐड करनी है, अकाउंट में बैलेंस भी है, सारी चीजें हैं, ये तो वाला सर ऑफ वो, टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन ऑफ टॉपिक है ना? जी सर इसी के साथ सर वो मैं उसको अलाइन कर रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे आप भी। ये मेथड नहीं अप्लाई मर्ज कर सकते स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ। राइट सर। ये जो ऑफ टॉपिक वाला क्वेश्चन है, आई विल कॉल यू आफ्टर द वेबिनार, विल स्पीक ऑन दिस। जी ठीक होगा सर। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा एंड आई विल टॉक। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। जुबैर साहब गो अहेड। जी जुबैर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये कह रहा था कि अदनान साहब के सवाल का जवाब मैं शायद मेरे जहन में जो बात है शायद मैं कह दूं आपसे कि जस्ट जी जी। सपोज अगर हमने नीचे की सेल थी और 20 एंट्रियां थी और हम्म। हमने अब मार्केट में काम भी करना है और उसको सरवाइव भी करना है ना, बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे जहन में जो मेथड है शायद वो गलत हो या सही, वो आपसे इस्लाह हो जाएगी। वो ये कि यहाँ पर हम क्या करें कि जितनी बाय है उतनी सेल की हम एक एंट्री लगा के उसको छोड़ देते हैं हम्म। एक एक एंट्री में। अब बिल्कुल यहाँ से हम ऊपर, यहाँ पर ये हमारा अकाउंट हो गया हेज, हम बिल्कुल। ऊपर की तरफ जब तक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट, हम लोग बाय बाय में जिस तरीके से हाई हाई मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि जब तक मार्केट ऊपर जा रही है हम बाय साइड में जाते रहेंगे, उसमें बाय साइड की जो एंट्री हैं उसमें प्रॉफिट टेक करते जाएंगे। तो नीचे जो ठीक है। फ्लोटिंग लॉस है वो हेज हो गया। जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे दोबारा आएगी तो हम उसको अगर उस वक्त देखेंगे तो हम वो एक प्रॉफिट जो है वहां से हम अगेन सेल सेल लेते हुए आ जाएंगे। तो वो जब सेल लेके बिल्कुल। ऊपर से आएंगे तो नीचे वाली जब तक एंट्री पे पहुंचेंगे ना, तो वो हमारा अकाउंट रिलीज भी हो जाएगा और नीचे फ्लोटिंग लॉस वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, सही है, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये एक तरीका है, राइट? लेकिन मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप समझ लो, आपके ये ग्रीन लाइन ना यहाँ पे बायज लगी हैं, और रेड लाइन ना यहाँ पर सेल्स लगी हैं, बराबर 20-20 ऑर्डर लगे हैं, ठीक है? ओके, आप देख रहे हो ना स्क्रीन? हेलो? जी सर। आप देख रहे हो जी जी स्क्रीन? सर, देख रहे हैं। जी ओके, जी। अगेन, ये आपकी 20 ऑर्डर बाय के लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपके 20 ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप देखो कि मार्केट शायद यहाँ तो उधर ऊपर चलेगी बहुत है, नीचे चलेगी, राइट? ऐसे ही है। जी सर। यार आप अपना माइक म्यूट मत करो प्लीज, ठीक है? तो अच्छा यहाँ सर। तो जी सर, यहाँ बिल्कुल तो ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। यहाँ तो इसने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है या नीचे, लेकिन जिगजैग्स में जाएगी, है ना? आप क्या कर सकते हो कि भाई 20 ट्रेड्स का को 15 या 18 ट्रेड्स या 20 को 12 से क्लोज कर सकते हो, थोड़ी फिर नीचे ऑपोजिट ट्रेड्स बच जाएंगी, उनको आप दोबारा से आप कर सकते हो, यू कैन मेक मनी अगेन, क्योंकि मार्केट ने सीधा स्ट्रेट ऊपर तो नहीं ना जाना, ना स्ट्रेट नीचे जाना है, आप समझ रहे हो? सर अगेन थोड़ा सा ये कहेंगे, ये 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 ट्रेड क्लोज आप करने वाली बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी 20 बायर्स हैं, 20 सेल्स हैं, ठीक है?
हेज में आप। सही है। अब आपकी ट्रेड ऊपर की तरफ शूट कर गई, यहां पर 20 ट्रेड्स प्रॉफिट में है ना। जी जी। जो नीचे सेल्स हैं 20, ये जो 20 का प्रॉफिट है, तकरीबन 15 सेल्स का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है ना। आप समझ रहे हाँ हो, सर ऐसा ही है। 20 का प्रॉफिट जो है 15 के सही लॉस है, के समझ साथ गया सर। काट देंगे, और यहां पर 5 ट्रेडें रह जाएंगी। फिर आप 5 सही है। ट्रेडें रह जाएंगी, फिर आप दोबारा से ट्रेड करके इसको कवर कर लोगे। सही है। समझ लगी? सही है। क्लियर? सर यहाँ एक और चीज भी तो हो सकती है कि जो हमने लोड साइज इंक्रीज करके नहीं उसको कवर कर सकते। वैसे भी कर सकते हो, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ सर ये भी सही है, ये आसान है। इसमें इसमें जो है हाई मार्जिन जो है ना वो कम यूज होगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, तो उसमें नीचे जो फ्लोटिंग टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। इस वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो अलग तरीका है हेजिंग का, ये अलग तरीका है, गलत नहीं है। ये एक वाहिद मेथड है जिसके अंदर 1 जमा 1 2 भी ठीक है, 1 जमा 1 11 ये भी ठीक है, ये भी दुरुस्त है। ठीक है, आपके दोनों बातें आप जो कही हैं ठीक कही हैं। मिस सबिहा, अल जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी विद यू। ठीक है जुबैर साहब, जी जी क्लियर? बिल्कुल सर, मैं इसीलिए से पूछ रहा था बस। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। यस मिस सबिहा, गो अहेड जी। सर मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लूं। हाँ जी सर, करें। सर भाई का जो क्वेश्चन है इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नीचे से मेरी फर्ज कर ले 0.06 टोटल खुली हुई है लॉट। हाँ जी। अब प्राइस चली गई है 200 से ऊपर। ओके। तो अब जैसे जैसे इसमें ऊपर जाना है, जो नीचे से मेरी 6 जो ऑर्डर खुले हुए थे जो ऑल टुगेदर 0.06 के बनते हैं, वो जैसे ही ऊपर जा रही है वो तो लॉस बढ़ता चला जाएगा ना मेरा। नान साहब, ये जो मेथड है, वैसे मैंने अल्टरनेटिव बोला है, जरूरी नहीं कि इसी मेथड के नहीं सर, मुताबिक। नहीं सर, मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी। हाँ जी। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे अगर मैं एक बाय खोल देता हूँ 0.06 की, जी। अब वो बाय सर अगर इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाती है, क्योंकि ये तो कोई पता नहीं ना कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वो जो नीचे वाला 0.06 का है वो तो मेरा हो गया हैज वहां पे। ठीक है। अब वो मेरा नुकसान यानी रुक गया बेसिकली ना, क्योंकि वो ऊपर ओके। जा रही है तो वो उसको जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तो वो अगर $1 ऊपर मूव होती है तो नीचे वाले जितना नुकसान करेंगे इतना मेरा 0.06 मुझे कमा के दे रही होगी, तो वो तो आपस में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नुकसान या प्रॉफिट में वो चल रही होंगी, लेकिन वो तकरीबन आप ब्रेक इवन कह लें उसको। बिल्कुल। अब उसके बाद सर मैं $1 प्राइस और ऊपर जाती है, मैं वही जो तरीका आपने बताया है मैं 0.01 की खोलता जा रहा हूँ। मैं $1 जी। प्राइस ले रहा हूँ जस्ट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग कि हर डॉलर के बाद मैं खोल रहा हूँ। हाँ जी। सर अब ऊपर जाए जा रही है मैं ले जा रहा हूँ, ऊपर जाए जा रही है मैं ले जा रहा हूँ। अब वहां पे भी तो सर मेरा कुछ थ्रेश होल्ड होगा ना कि यार यहाँ पे जाके मैंने बस कर देना है, मजीद मैंने बस नहीं खोलनी, वो क्या है सर हमारे पास रूल? वो रूल, यार नान साहब, आपको याद है कि पहले जब हम लाइव ट्रेड रूम करते थे, उसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, ट्रेंड ट्रेडिंग वाली मैनुअल। यू रिमेम्बर कि जी हम सर। इस तरह करते थे। फिर रिमेम्बर कि ये हायर हाई है तो इसके ऊपर हमने बाय स्टॉप लगा दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसने पुल बैक किया, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा दिया। यू रिमेम्बर दैट? फिर आपको याद आया कुछ? सर और आप बात कंप्लीट करें, मैं फिर रिकॉल जब ये करने की यहाँ से कोशिश कर रहा नीचे हूँ। जाती है, हम सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम आता है कि जहां पर हमारी ट्रेड्स हैवी होती है ना, चूंकि हम 0.01 पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा अकाउंट बच जाता है, उड़ता नहीं है। सर मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूँ सर। हाँ जी। सर फर्ज कर ले प्राइस मेरे हक में आई टोटल $10, हाँ जी। तो $10 तो मैंने बुक कर लिए। अब जो हाँ जी। उसके बाद मैं तो खोले जा रहा हूँ ना सर, हाँ प्राइस जी। वहां से अगर नीचे रिवर्स आती है और जब मैं 200 पे पहुंचता हूँ, अब ऊपर से फर्ज कर ले मेरा 0.3 लॉट चल रहा है बाय का लॉस। हम्म। अब सर जैसे 200 क्रॉस करती है, अब 200 पे जब आती है सर, तो जो मेरी बाय थी जो नीचे से थी वो तो सेल और वो आपस में ब्रेक इवन पे है। ठीक तो है। अब सर मैं वो जो मेरी बाय है उसको मैं वहां से मैंने निकलना है अब स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो तो मैंने इसलिए खोली थी कि मेरा जो लॉस है सेल्स का वो कंटेन करे। तो दिस अगर इज प्राइस, दिस इज दिस इज गोइंग टू बी टोटली अप टू यू। क्योंकि सर उसका फिर तुक नहीं बनता ना कि मैं उसको फिर फर्दर होल्ड करूंगा।
नहीं देखें, वो ये जैसे बताया, ये पूरा प्योर ये वाला जो मेथड है अल्ट्रा हाई रिस्क ट्रेडिंग है, और ये गैम्बलिंग के ज़मरे में आती है। ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा, इट्स गोइंग टू बी टोटली अप नहीं टू सर, यू। आपने मेरे क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि अगर मैं उसको वहां पे क्लोज कर देता हूँ तो मुझे फिर सर फौरन स्ट्रेट अवे नीचे अगर 0.03 ऊपर मेरी बाय पड़ी हुई है जो मुझे नुकसान कर रही है, तो मुझे एक सेल खोलनी पड़ेगी 0.03 की। जी अब वो बिल्कुल। मेरा लॉस कंटेन करे बाय वाला, ताकि अगर नीचे जाती है मुझे तो नहीं हाँ पता जी, और कितना नीचे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो उसमें फिर डूएबल है ना, थोड़ा बहुत लॉस होगा, ये एग्जैक्ट हाँ बिल्कुल जी, हाँ क्लोज। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकिन ठीक सर वो कीजिए। जो सर मेजर जो लॉस है, जो अकाउंट ब्लो होने का खतरा है, वो तो फिर आपके ऊपर से टल जाता है अगर आप उसको एक्टिवली बैठ कर ट्रेड आपने ट्रेड आप कर रहे बाय हैं द तो। वे आपने जो बात की है ना, इसके ऊपर पूरी वीडियो है, मे बी आई विल सेंड इट टू यू लेटर, ठीक है ना। आपकी 0.03 ऊपर है और 0.03 नीचे हेड है ना। अब देखो कि जो आपकी नुकसान वाली ट्रेड, अब ये जब नीचे जा रही है ना, एक जगह पे तो उसने बाउंस करना है ना, 63 पे नहीं, 58 पे नहीं, 54 पे से बाउंस करना है, राइट। करने सर। इस इस सेल का आप प्रॉफिट उठा लेते हो, यू टेक द प्रॉफिट ऑफ दिस सेल। ये सेल क्लोज हो गया, ऊपर से बाय खुली है। अब यहां से दोबारा जब आप एक बाय ट्रेड लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, जब मार्केट प्राइस ऊपर जाती है, आपका खुद ही लॉस जो है कम हो जाता है। आप कम लॉस लेके बंद कर दो पूरी पोजीशन को। ये मैं आपको ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो बनाकर भेजता हूँ, ये आपको मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक सर हो गया ये सर, ऐसा क्योंकि भी तो हो सकता है सर, जी जी अदनान भाई का जो सवाल का जवाब ये भी हो सकता है ना। देखें, जिस तरीके से हमने यहाँ पर नीचे हेज किया, अभी हमें एवरेज पता चल गया कि या 200 मूविंग एवरेज कह लें, या हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर के वाइज ट्रेड होती हैं, तो वो उसमें ये होता है ना कि हमने बाय साइड के ऊपर जो ट्रेड थी वो लेते गए, उनका उनका प्रॉफिट चलता गया। वो हाँ जो हम जी। बुक कर रहे हैं, जो हेजिंग तो नीचे हो गया, वो फिक्स हो गया, हाँ, ब्रेक इवन हो गया, लॉस ठीक है। फ्लोटिंग आगे नहीं बढ़ेगा, जितनी मार्केट ऊपर जाएगी उतनी नीचे है। लेकिन मसला ये है कि ठीक। यहाँ से अगर हम बाय साइड बुक करते जाएंगे, तो मार्केट जहां से रिजेक्ट होगी वहां से हम सेल लेते हुए आएंगे ना, तो जी जी। हमें जो है नीचे वाली फ्लोटिंग ट्रेड्स वो जो है ना, वो ब्रेक इवन ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जो नीचे जब तक मार्केट पहुंचेगी ना, तो हमारा लॉस वो नीचे वाला भी रिकवर हो जाएगा और अकाउंट भी सेटल हो जाएगा। मैं सही ठीक, आपने अच्छा कैच किया बात को, यस। क्योंकि ये वजह ये है ना कि अभी देखें, अगर मार्केट 33.50 से मार्केट जो है 33.60 पे चली जाती है, और हमारी सेल थी 33.50 से सारी, और हम 33.60 पे जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, 33.60 से हमने बाइंग करना शुरू करी। तो 33.60 से हम लोग 80 तक बाइंग पे जो गए, वो 20 प्रॉफिट हुआ। जो नीचे थी बिल्कुल। वो हेज हो गई। अब वो जब वहां से जब 80 से मार्केट दोबारा 60 पे तो आएगी, 20 पॉइंट जब नीचे आएगी, तो हम 80 से जब सेलिंग करते हुए आएंगे, तो लेकिन 60 तक जो प्रॉफिट होगा वो जुबैर नीचे भाई वाले मैं हेज से निकल जुबैर जाएंगे। भाई नहीं नहीं जुबैर भाई, यहाँ पे एक मैं करेक्शन करता हूँ। 200 से ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। 200 से ऊपर जो नहीं तरीकाकार है वो सिर्फ बाइंग का है, नीचे सेलिंग का नहीं, है। वो तो नीचे तो आप आएगी ना दान में, 200 से नीचे मार्केट आएगी तो सही ना। मार्केट नहीं 200 से आएगी, ऊपर कंटिन्यू तो नहीं लेकिन रहती ना। कब, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है वो सिर्फ पुल बैक, हल्का सा पुल बैक हो और वहां से फिर दोबारा उठ जाए। तो वो एक नई नहीं नई तो जो है ना, वो हम उसमें बहस में पड़ जाएंगे। मेरा जो क्वेश्चन था, मैं दोबारा रिफ्रेश हम्म, करता हूँ कि मैंने 200 से ऊपर सिर्फ बाय करनी है, सेल मैंने करनी ही 200 से नीचे है। मुझे तरीका ये चाहिए कि मेरी जो बाय लॉस करती है, अगर जो ऊपर ऊपर एंड पे जाके बास जो मेरी बाय थी, नीचे वाली तो प्रॉफिट में थी, मैं साथ साथ प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूँ जिस तरह सर ने अभी पहले फरमाया है। जो टॉप वाली जो मेरी बाय है, 2 खुल गई हैं, 4 खुल गई हैं, 3 रह गई हैं, जो तो उनको मैं नीचे आके हेज कर दूं 200 के ऊपर, और फिर सेल की नहीं तो तरफ। आप, अदनान भाई, ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नीचे से भी फंस गए, ऊपर से भी फंस गए। नहीं, ऊपर से मैं कैसे आप फंस रहा हूँ? अच्छा, मैं आप सबको बोले एक बात टॉप बताता हूँ, से जो देखिए मैंने अभी, देखिए जो इट्स ओपन हुई है वो मेरे एवरीवन, देखिए अभी ना टाइम डिस्कशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, और अभी एक हमारे साथ गेस्ट भी हैं, देखो उन्होंने उनकी बात सुन लें, फिर आप लोगों को देखते हैं, ठीक है ना। जी मिस जी ठीक है, सभी, जी सर, हम तो फिर ग्रुप में भी बात हो सकती है बाद में, नो हाँ प्रॉब्लम। जी, हाँ आप ग्रुप में कर ग्रुप, लेंगे अदनान ये भाई, बात हम ओके। ग्रुप में, ये बात ग्रुप में कर लेंगे। जी सॉरी ठीक मिस ठीक सबिहा, हो मिस गया। सबिहा गो अहेड जी। मिस सबिहा अस्सलाम ने वालेकुम क्वेश्चन सर। पूछा। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी, वेलकम। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं भी इसी पे फोकस कर रही थी जो अदनान भाई डिस्कस कर रहे थे। मेरा भी क्वेश्चन ना उसी के अराउंड था, हेजिंग के हवाले से। जी सर जी। जो आपने जैसे अभी किया, और मुझे ऐसा लगा ओवरऑल डिस्कशन और जो आपने सिनेरियो हम लोगों को मतलब परफॉर्म करके दिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है हेजिंग का भी। मतलब हम लोगों ने ये नहीं करना 3 दिन के लिए हम हेज कर लें। मुझे जो लगता है, क्योंकि समटाइम जब ट्रेंड पकड़ती है मार्केट, तो उसका ड्यूरेशन काफी 1.5 से 2 दिन भी हो जाता है, बाजू का तो 1 वीक भी चलती है ट्रेंड में। तो मुझे ठीक। ऐसा लग रहा है कि हेजिंग अगर करनी है, तो जैसे आप अभी सेल और बाय करके थोड़े टाइम फ्रेम में
मतलब एग्जिट कर रहे थे उसका भी इतना ही 5 to 10 मिनट्स ही होगा ड्यूरेशन। क्या मैं करेक्ट हूँ? हमने आपने बिल्कुल सही बात करी है। आप हमने इसको ट्रेड्स को स्ट्रेच नहीं करना, कोशिश करनी है एक दिन के अंदर सारा कुछ खत्म करना है हमने। और सर ये बेहतर होगा कि हम लोग अगर मार्केट रेंज करती है बाजू का, जैसे कल हुआ गोल्ड के अंदर जी। तकरीबन 9-10 बजे के बाद बहुत देर तक मार्केट ने जी। मतलब रेंज किया बहुत अजीब हम्म। तरीके से। तो इस तरह के मार्केट में अगर ये वाला रूल हम बाय सेल का लगाते हैं तो वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं ना ये डेली बेसिस पे कर रहा हूँ और प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हमारा है उधर मैं ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं ना ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसके ऊपर इनके पास ना पूरी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं वो वीडियो जो है ना अभी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो वीडियो उन लोगों की किधर गई, तो आई वांट पर टू शेयर देखिए दोज सर, वीडियोस। सर यूएस ऑयल इतने दिनों से बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। अब जो लोग बाय करके मतलब बैठे होंगे उनके लिए तो काफी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा और टेंशन वाली बात होगी। वो इसमें से देखिए, कैसे निकलेंगे? मैं सच बताऊं, दूसरे लोगों के साथ तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में कंसर्न इसलिए क्योंकि ये सारे मेथड इन लोगों को पता है कि जब इस तरह की हरकत हो जाए तो करते क्या है। और मज़े की बात, जब 73-72 पे गया था मैंने सबको बोला था कि गोल्ड ऑयल नीचे गिरेगा हेज करना है। ठीक है, तो लेट्स बी स्पेसिफिक टू आवर सेल्व्स। आप मुझे बताएं कि चैलेंज क्या है और उसको मैं एड्रेस करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वीडियो फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर इनको इस मेथड जो आप बात हम जो इस वक्त सारी डिस्कशन चल रही है ना उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो है। आई एम ट्राइंग टू गिव दैट, वो उससे सारा इजी हो जाएगा सारा कुछ। तो आप मुझे बताएं कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन, सॉरी इफ यू कैन रीफ्रेज अगेन, आई विल ट्राई टू आंसर इट फुल विद फुल अटेंशन। मैं जस्ट साथ साथ इनके लिए सर वीडियो मुझे ढूंढ रहा हूँ। बस ये जानना है कि अगर हम हेज करते हैं तो उसका टाइम फ्रेम ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम के अंदर हमने उसको एग्जिट करना है? हाँ मतलब जी। उसको हम बैलेंस होके कैसे चल सकते हैं कि हमें अब लगे कि भाई नहीं, अब जो पोजीशंस हैं इतनी हम प्रॉफिट में बंद कर दें और ठीक है इतना लॉस लेके निकल जाएं। अच्छा, उसकी जो ड्यूरेशन है ना हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मार्केट बंद हो गई है उसी वक्त जब आप ये हरकत कर रहे थे, पब्लिक हॉलीडे थी और आपको कैलेंडर का पता नहीं था, आप क्या करेंगे? मार्केट में अर्ली क्लोज था या मार्केट वॉलेटिलिटी, आई थिंक 2-3 आवर्स 4 आवर्स के अंदर ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज मैं फंसा था ना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। I'll show you my trades। ठीक है, आज ये देखो, आज मैं फंसा हूँ बहुत। ठीक है, तो जी सर आज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, लग नहीं वो रहा था मैं कि मैं इसलिए फंसा था क्योंकि मैं मूवी में बिजी था। ठीक है, तो आप देखिए कि सर हम आज लोगों मैं, ने तो फोकस भी किया तो हम लोग नहीं ट्रेड ले पाए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जानबूझ के ना ये आज ब्रेक इवन पे अकाउंट क्लोज किया है। ये आप देखिए कि मैं बाय बाय करता रहा हूँ सारी। अब देख रही हैं ये ब्लू एरोज, आप देख रहे हैं? हम्म। कैन ठीक यू सी है माई सर। स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ये देखिए ये बायज, ये मैं बायज लगाई थी, ये बायज लगाई। ठीक है, फिर दोबारा से बायज लगाई, इस बायज का पोजीशन क्लो यहाँ पे क्लोज किया, इधर से बाय किया, दोबारा इधर क्लोज किया। ठीक है, इधर से एग्रेसिव मैंने बाइंग की, इधर से एग्रेसिव बाइंग की। तो क्योंकि क्लास में आप लोगों को सिखाना था करके तो मैंने अकाउंट को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। तो आप देख लें कि मुझे कितनी देर लगी है। लेट्स चेक नाउ, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कह रहा है 353 बार्स, 353 मिनट्स मुझे लगे हेड से निकलने के लिए। 353 डिवाइड बाई 60 करें तो कितनी देर लगी? 353 डिवाइडेड बाय फाइव 60, 5 आवर्स। फाइव 5 आवर्स, हाँ जी। तो 5 आवर्स में मैंने ब्रेक इवन किया। हम्म। ठीक है, तो सर 200 ईएमए के नीचे आप यानी बाय कर रहे थे? नहीं, मैं 200 ईएमए को फॉलो नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा था। मैंने वैसे ही बताया है कि आप टू ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आपने नहीं करना है, इट्स ओके। क्योंकि ये हम्म, वाला जो ट्रेडिंग मेथड है ये सीरियस मेथड नहीं, ये मस्ती वाला मेथड है। इट्स नॉट प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेथड। जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेथड आपको 5 से 15% 20% महीने का आएगा उसके अंदर, इधर रोज का हम 5 से 10% कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? बिल्कुल सर ऐसे ही, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि हम लोग भी सेम चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं मैं आई डोंट नो, आप फर्स्ट टाइम आए हैं सेशन में? इस सेशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, मतलब अच्छा, मींस मैंने आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है। ओके। नहीं, मैं ये चीज़ें इन लोगों को सिखाता नहीं हूँ ना देता हूँ असल में। हमारा एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग मेथड है, एक तरीका है सिखाने का। आई डोंट, क्योंकि दो आई थिंक 2-2.5 साल हो गए मैं सिखा नहीं रहा बिल्कुल ना। मैंने कोई प्रमोट किया कोर्सेज वेबिनार, ये चूंकि पुराने मेंबर्स हैं इनको 4 साल हो गए हैं।
तो आई एम गिविंग देम सम एडवांस स्टफ और सम इनको कॉम्प्लेक्स मेथड्स में थोड़ा बहुत देता रहता हूँ या खुद करता हूँ फिर इनको देता हूँ, यू नो। तो बट ये Right. न्यू मेंबर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए तो ये वेबिनार ना है ना ये मेथड रिकमेंडेड है, लेकिन हम इसको ठीक, रिकमेंडेड मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। और सर बस मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो आपने ब्रेक इवन लाइन हमें ड्रॉ करके बताई, उसको आपने कैसे कोरिलेट किया अपनी ट्रेड्स के साथ? थोड़ा सा उसको एक क्विक सा वो दे दी, फिर बाकी उसको पिक कर लूंगी मैं आगे से। क्या मतलब उस लाइक लाइन को कैसे आपने इस्तेमाल जैसे किया? जब आपने सेल लिया स्टार्ट में, तो उसके साथ हम्म। लिखा भी आ रहा था ब्रेक इवन सेल। वो तो क्या इंडिकेटर वो लगाया मैंने। हाँ जी, वो बिल्कुल इंडिकेटर था। और उसको मतलब वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? पढ़ना कैसे है अच्छा, उसको, रीड कैसे करना है? ओके। ये ब्रेक इवन लाइन है। ब्रेक इवन लाइन का मतलब पता है क्या है? ये जितने भी मैंने सेल्स ली हुई है ना, जितने मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5, ये नीचे ली हुई हैं, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि जब सारी ट्रेड्स या प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस वापस इस लाइन पर आती है ना, ठीक है, हम्म। इस लाइन पर आती हैं, तो ये वाला जो शॉर्ट्स हैं ये प्रॉफिट में, और इनके और ये जो लॉस है ना ये इक्वल हो गए हैं, यानी यहाँ पे ऊपर $15 का प्रॉफिट आ रहा है और नीचे $15 का नुकसान आ रहा है, इस लाइन के ऊपर जीरो हो गया, तो मैं सबको इकट्ठे क्लोज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, सही है, आर यू क्लियर है। श्योर? आर यू श्योर? यस सर। पक्का? आप देखो, जी जी, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दूसरे क्लियर है। दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बाय ली, ये दूसरी बाय ली मैंने, ठीक है। हम्म। इधर कीमत थी $10, ठीक है। इधर कीमत थी $5, ओके। ये कीमत है। $100 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और $100 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर जब प्राइस नीचे आई ना, मुझे नुकसान हो रहा है ना, राइट, ठीक है। ये हम्म। मेरी पहली ट्रेड है, ठीक है, ये मेरी दूसरी ट्रेड है, ये दूसरी ट्रेड है, ओके। मार्केट नीचे आ गई। अब जो ब्रेक इवन इंडिकेटर है वो मुझे ये बता रहा है 5 + 10 15, 15/2 7.5, सॉरी 7.5। 7.5। तो ये 7.5 वो लाइन बना रहा है कि 7.5 इधर जब प्राइस पहुंचेगी ना, तो आपकी जो ट्रेड्स है ना वो न्यूट्रल हो जाएंगी, आप दोनों को इकट्ठे जीरो पे क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मकसद है इस इंडिकेटर का, कि when the price reverses back and comes to this area, I can close them all। कि मुझे फिक्र लग गई है कि मेरी 10 20 30 40 मेरी ट्रेड्स खुल गई हैं, अब मेरे पसीने छूट रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो हल यही है, या तो 7.5 के ऊपर मैं सारी ट्रेड्स को काट दूं, या 7.5 के पास पास जो है थोड़े से नुकसान के साथ काट दूं सब कुछ एंड रीस्टार्ट अगेन। मतलब ठीक है। वो हमें एक वो सिक्योर करता है कि हम लोग कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही 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 सही। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, बाकी मेंबर्स जो हैं, पुराने मेंबर्स, वी गोना कंटिन्यू दिस स्टफ इन आवर प्रीमियम ग्रुप। दूसरी चीज, वो जो हेजिंग वाला स्ट्रेटजी है, शायद आपके पास जो पावर पॉइंट है ना, जिसमें पूरा कोर्स और उसके लिंक्स है, वहां पर एक लिंक होगा, स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रेड रूम, ठीक है। स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रेड रूम, वो आप यूज कर लें, उधर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे पुराने मेंबर से थोड़ा अपसेट हूँ। ये बात जो हेजिंग वाला टॉपिक था ना, ये पुराने मेंबर्स जो हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। कोई नया मेंबर करता है 3 6 महीने 8 महीने साल पुराना, ठीक है, लेकिन जो पीपल हु बीन मोर देन 3 years, दिस वाज नॉट अ नाइस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि भी कोई क्वेश्चन बुरा क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन नहीं है, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, या इट्स नॉट, ठीक है ना। लेकिन पुराना बंदा जिसने ठीक ठाक सीखा, साथ पैसे भी कमाए हैं और मेथड भी यूज़ किए हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, हो जाता है, पीपल फॉरगेट, एंड आई थिंक वी आर ऑल एजिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड हैव फन, एंजॉय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।